नमस्कार साथियों। जैसा कि कंप्लायंस क्या होता है और सोशल कंप्लायंस क्या होती है और इसके क्या जॉब जॉब प्रोफाइल होती है, इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी अपनी पिछली वीडियो में दे चुका हूँ। तो राइट नाउ मैंने वादा किया था आप लोगों को कि आज हम टेक्निकल कंप्लायंस क्या होती है और इसका क्या काम होता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। पूरी वीडियो देखना, छोड़ने की गलती नहीं करना, क्योंकि आगे लास्ट में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपको इसके संबंध में मिलेगी और आप इसे एक बार, दो बार, चार बार देखेंगे तो सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो बेसिकली जो कंप्लायंस होता है साथियों, ये किसी थर्ड पार्टी के द्वारा जो हमारा ब्रांड है यानी बायर है वो करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, क्वालिटी कंट्रोल का सिस्टम क्या है और इन्वायरमेंटल जो वर्कर्स को सुविधा दी जाती है वो कैसा है, इस सारी चीजों का क्रॉस वेरिफिकेशन जो है एक थर्ड पार्टी ऑडिटर के द्वारा बायर यानी ब्रांड करवाता है। तो जो बायर के द्वारा जो कानूनी दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो जो इंडियन लॉ है उसके दिशा निर्देश, या इन सारी बातों का बहुत बखूबी रूप से वो ऑडिटर डीपली ऑडिट करता है और ब्रांड को अपनी रिपोर्ट भेजता है। तो साथियों, आज कल हमने बताया था सोशल कंप्लायंस के बारे में, आज हम टेक्निकल कंप्लायंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सोशल तो बता ही चुका हूं मैं आपको, टेक्निकल कंप्लायंस क्या होता है और टेक्निकल कंप्लायंस किन किन डिपार्टमेंट में चेक किया जाता है और क्या क्या इसकी गतिविधियां होती हैं। सबसे जो मेन पॉइंट होता है साथियों, सबसे मेन पॉइंट होता है हाउस कीपिंग, यानी कार्यस्थल की सफाई, यानी फैक्ट्री की साफ सफाई। हाउस कीपिंग बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, यानी मेंटेन होनी चाहिए, हमेशा स्वच्छता बनी रहनी चाहिए, आसपास का वातावरण भी स्वच्छ रहना चाहिए। इसकी भी जांच ऑडिटर के द्वारा की जाती है। मेंटेनेंस, मशीनों का मेंटेनेंस कैसा है, अदर इंस्ट्रूमेंट का मेंटेनेंस कैसा है, उसकी भी क्रॉस वेरिफिकेशन ऑडिटर के द्वारा की जाती है। तथा प्रोडक्ट क्वालिटी कैसे है, क्या एसओपी हम इसमें यूज कर रहे हैं और किस तरह की रिपोर्टिंग हम बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू बायर फॉर्मेट हम डील कर रहे हैं, इसका भी क्रॉस वेरिफिकेशन उस ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। साथ में जो इंटरनेशनल एसओपी यानी ब्रांड ने एसओपी बनाई है तथा इंडियन गवर्नमेंट ने जो एसओपी बनाई है तथा इंटरनल टॉप मैनेजमेंट ने, जो फैक्ट्री के टॉप मैनेजमेंट ने एसओपी बनाई है, उसकी भी क्रॉस वेरिफिकेशन उस ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। साथ में साथियों, जो पीली लाइन होती है, येलो लाइन, जो जिसमें से बाहर निकलने का और आने जाने का रास्ता बनाया जाता है फैक्ट्री के अंदर, वह बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, यानी कि उस पे किसी प्रकार का प्रोडक्ट या सामान नहीं पड़ना चाहिए। यानी आपकी जो इमरजेंसी लाइट है वह प्रॉपर वर्क करना चाहिए, यानी कि लाइट जाने की अवस्था में वो तुरंत वर्किंग करनी चाहिए। यानी आपका फर्स्ट एड बॉक्स, यानी फैक्ट्री का फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है जिसमें दवाएं रखी जाती है साथियों, उसकी भी प्रॉपर क्रॉस वेरिफिकेशन उस ऑडिटर के द्वारा किया जाता है कि वर्कर्स को फर्स्ट एड की सुविधा प्रॉपर मिल रही है या नहीं। आगे बढ़ते हैं साथियों। साथ में जो ग्रे माल है, यानी ग्रे माल जो कच्चा माल है, उसका इनवर्ड और आउटवर्ड प्रॉपर एसओपी के अकॉर्डिंग बन रहा है या नहीं, इसकी भी क्रॉस वेरिफिकेशन उस ऑडिटर के द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रॉपर फैब्रिक इंस्पेक्शन एज पर गाइडलाइन ऑफ ब्रांड,
हो रही है उसका भी क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रॉपर जीएसएम का रिकॉर्ड बनाना, यानी प्रॉपर फाइलिंग, यानी जो प्रोडक्शन की फाइलिंग है वो प्रॉपर जो है बननी चाहिए। हर प्रकार के उसमें जो भी ट्रिम्स कार्ड हैं, जो भी अप्रूवल कार्ड हैं, जो भी फैब्रिक्स अप्रूवल हैं, लॉट अप्रूवल हैं, सारी प्रॉपर मैनेज होनी चाहिए फाइल के अंदर। प्रॉपर लाइटिंग, यानी कि कार्यस्थल पे जहां पे चेकिंग की जाती है या जहां पे वर्किंग की जाती है, मैंने आपको कितने लक्स होने चाहिए कहां पर, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। अगर मैं ये बताने चलूंगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। वैसे मैं शॉर्टली आपको बता देता हूं कि जहां पे चेकिंग की जाती है या इंस्पेक्शन किया जाता है साथियों, वहां पे 1000 लक्स से एबव लाइट होना अनिवार्य है। इसकी भी क्रॉस वेरिफिकेशन उस ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, ह्यूमिडिटी रिकॉर्ड, यानी हवा में आर्द्रता की मात्रा यानी जल की मात्रा वह बिलो 50 होनी चाहिए सर। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो यानी कि कपड़े में शीलन आने की संभावना है। इसलिए जो ब्रांड का निर्देश है कि अपने प्रॉपर एडजस्ट फैन लगाकर प्रॉपर और भी यंत्र की सहायता से जो ह्यूमिडिटी है वह बिलो 50 मेंटेन करना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं साथियों, फैब्रिक का रख रखाव, यानी प्रॉपर ब्रांड के दिशा निर्देश से जो फैब्रिक का रख रखाव है वो 3 कलर में डिवाइड किया जाता है, येलो, रेड एंड ग्रीन। यानी ग्रीन यानी पास फैब्रिक, यानी येलो यानी कि उसमें कोई दिक्कत है, यानी कि रेड जो रिजेक्टेड है, यानी कि वो फेल हो चुका है किसी मेजर डिफेक्ट या क्रिटिकल डिफेक्ट के वजह से। तो ये तीनों प्रॉपर मैनेज होना चाहिए साथियों, और प्रॉपर उस पे वो लगा होना चाहिए कलर, ताकि कोई भी अपरिचित, कोई भी जो फैक्ट्री के बारे में नया बंदा है वो आसानी से इस सिस्टम के द्वारा पकड़ ले कि कौन सा फैब्रिक किस तरह का है। आगे बढ़ते हैं साथियों, फैब्रिक के रख रखाव के बाद प्रॉपर कटिंग की गाइडलाइन यानी पैटर्न चेकिंग का भी रिकॉर्ड उपलब्ध होना चाहिए, और साथ में कटिंग चेकिंग की गाइडलाइन यानी कटिंग चेकिंग का रिकॉर्ड भी मेंटेन होना चाहिए साथियों। यानी प्रॉपर स्टिकरिंग, प्रॉपर फ्यूजिंग रिकॉर्ड, यानी कौन सी फ्यूजिंग किस कपड़े में, क्या टाइमिंग है, क्या प्रेशर है, इसका प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए साथियों। यानी कि हमारी जो फ्यूजिंग डायरेक्टरी होती है उसके अकॉर्डिंग, ब्रांड के दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग हमें उसको फॉलो करना चाहिए साथियों। आगे बढ़ना है और आगे बढ़ के बात करते हैं साथियों कि बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि फ्यूजिंग फैब्रिक में किस स्तर तक चिपकी हुई है। यानी बेसिकली आमतौर पे साथियों 600 to 700 ग्राम का बॉन्ड स्ट्रेंथ हर एक फैब्रिक के लिए होना चाहिए। जैसे 150 जीएसएम से ऊपर का अगर फैब्रिक है साथियों तो उसमें 700 ग्राम होना चाहिए बॉन्ड स्ट्रेंथ, और अगर उससे नीचे का जीएसएम है तो 600 बॉन्ड स्ट्रेंथ होना अनिवार्य है। तो इसकी भी क्रॉस वेरिफिकेशन उस ऑडिटर के द्वारा की जाती है साथियों, इसका ध्यान रखें। साथ में कटिंग चेक रिकॉर्ड, साथ में मोक कार्ड, यानी टेलर के काम करने के लिए जो सुविधा दी जाती है यानी मोक कार्ड साथियों, वो मोक कार्ड हर एक क्रिटिकल ऑपरेशन पे हैंग करना अनिवार्य है, तथा उसमें अपनी लोकल लैंग्वेज में हैंड राइटिंग में आप कुछ दिशा निर्देश भी लिखना अनिवार्य है। इसकी भी क्रॉस वेरिफिकेशन उस ऑडिटर के द्वारा की जाती है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों, निडिल पॉलिसी कैसी काम कर रही है हमारी,
यानी जो टूटी हुई सुई है उसका कैसे रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, इसका भी प्रॉपर क्रॉस वेरिफिकेशन उस ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। पीपीएम यानी प्री प्रोडक्शन मीटिंग यानी इनिशियल और पायलट रन, इसका भी रिकॉर्ड चेक किया जाता है। साथ में ऑनलाइन इंस्पेक्शन चेकर्स के द्वारा, ऑडिटर्स के द्वारा, क्वालिटी पर्संस के द्वारा उसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड चेक किया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। इनलाइन की चेकिंग, मिडलाइन की चेकिंग यानी स्पेक्स चेकिंग यानी वॉशिंग रिकॉर्ड यानी केमिकल्स का रिकॉर्ड यानी प्रेसिंग स्टैंडर्ड यानी चेकर का वर्गीकरण बोर्ड, कौन सा चेकर क्या चेक कर रहा है, यानी इनिशियल है या फाइनल है या मेजरमेंट चेकर है, इसका भी प्रॉपर हाईलाइट होना चाहिए। यानी ये थर्ड पर्सन को पता होना चाहिए साथियों कि ये कौन सा चेकर है और क्या चेक कर रहा है। होल्डिंग एरिया में प्रॉपर बोर्ड लगना जरूरी है, पैकिंग एरिया में प्रॉपर बोर्ड लगना जरूरी है, टैगिंग एरिया में भी प्रॉपर बोर्ड लगना जरूरी है। उसका भी क्रॉस वेरिफिकेशन उस ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। हर जगह पर, हर वर्किंग जगह पर इक्वल का चार्ट यानी एक्सेप्टेड क्वालिटी लेवल का चार्ट होना अनिवार्य है। साथ में साथियों शार्प टूल पॉलिसी यानी तेज धार वाले औजार के लिए जो पॉलिसी, जो गाइडलाइन हमारे ब्रांड ने, हमारे इंटरनेशनल ब्रांड ने तथा गवर्नमेंट ने तथा टॉप मैनेजमेंट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग हम मेंटेनशिप कर रहे हैं, इसका भी प्रॉपर वेरिफिकेशन उस ऑडिटर के द्वारा किया जाता है साथियों। साथ में इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, साथ में निडल डिटेक्शन पॉलिसी यानी टूटी हुई सिलाई अगर सीम में फंसी हुई है तो निडल डिटेक्शन मशीन के द्वारा वो बाहर की जानी चाहिए, इसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। फाइनल इंस्पेक्शन का रिकॉर्ड तथा ट्रेनिंग रिकॉर्ड, हम अपने वर्कर्स को, हम अपने जूनियर पर्सन को क्या काम के विषय में ट्रेनिंग देते हैं, इसका भी प्रॉपर रिकॉर्ड चेक किया जाता है उस ऑडिटर के द्वारा। यानी साथियों बहुत अच्छा समझाया मैंने, कुछ छोड़ा नहीं, हर कुछ इसमें मैंने समझाने की कोशिश करी है, आपको एक पुख्ता और प्रॉपर गाइडलाइन देने की कोशिश करी है। आशा करता हूं साथियों आप एक बार, दो बार, 10 बार इस वीडियो को देख करके सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच साथियों, बाय बाय।